होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जेनाइटल वार्ड्स के बारे में। जेनाइटल वार्ड्स को वेनेरल वार्ड्स भी कहा जाता है। इसे हम मेडिकल में कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह एक तरह का एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि बहुत ही कॉमन एसटीडी में से एक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी जो यौन संपर्क से बढ़ता है। जो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, इसका एलोपैथी में सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, इलेक्ट्रो सर्जरी होती है, जिसमें विद्युत की मदद से जो है सर्जरी की जाती है, या फिर इसमें जो है एक्सीजन किया जाता है, यानी सिंपल से जो वार्ड्स होते हैं उनको उनकी जड़ों से अच्छे से काट करके निकाल दिया जाता है, जिससे ब्लीडिंग भी होती है और दर्द भी पेशेंट को झेलना पड़ता है। इसके अलावा लेजर सर्जरी होती है, या इन वार्ड्स को कॉटराइज कर दिया जाता है। लेकिन ये सारे तरीके जहाँ एक तरफ पेनफुल है, वहीं इसके पूरी तरह से क्योर जो है वो संभव नहीं है। इससे जो है ये वार्ड्स पुनः फिर से निकल आते हैं। जितनी भी आपकी क्यूरियोसिटी है वो सब क्लियर करने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताने जा रही हूँ, जिससे कि एलोपैथी की तरफ फिर से रिकर ना हो, या सर्जरी के बाद भी फिर से वार्ड्स हो जाते हैं, इस तरह की परेशानी ना हो। बिना सर्जरी के आप इनको रिमूव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये जड़ से खत्म हो सकते हैं होम्योपैथी से। दोस्तों, जेनाइटल वार्ड्स जो होते हैं ये एक तरह के मस्से या उभार होते हैं। जो छोटे छोटे उभार हमारे यौन अंग होते हैं वहां पे हो जाते हैं। यौन अंग और उसके आसपास के एरिया में छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, बम्प्स या लम्प्स की तरह। इसका कारण क्या होता है, जेनाइटल वार्ड्स होते क्यों हैं? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जैसा कि मैंने कहा। तो ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 100 से भी ज्यादा वेराइटीज पाई जाती हैं, जिसमें से 40 तरह के वो वायरस होते हैं, वो जेनाइटल वार्ड्स का कारण बन सकते हैं। लेकिन इनमें से सभी जो हैं वो प्री कैंसरस नहीं होते हैं। इसमें से HPV 16 और HPV 18 यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 18, ये वो वायरस हैं जिनकी वजह से अगर जेनाइटल वार्ड्स होते हैं तो वो प्री कैंसरस हो सकता है, और इसकी वजह से पेनाइल कैंसर हो सकता है, या फिर फीमेल्स में सर्विक्स में यानी बच्चेदानी की ग्रीवा में कैंसर हो सकता है। तो बच्चेदानी के कैंसर का, पेनिस के कैंसर का कारण ये बन सकता है। एनोरेक्टल कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथिक अपनाने से आपकी तकलीफ जो है फिर से रिकर हो सकती है, फिर से हो सकती है, और इसकी वजह से साइकोटिक कंडीशन बॉडी में डेवलप हो जाती है। यानी वार्ड्स का जो वायरस है वो खत्म नहीं होता, वो अंदर दब जाता है। सिर्फ मस्से को अगर रिमूव कर देते हैं तो वायरस नहीं मरता है, सिर्फ मस्सा हट जाता है, जिसकी वजह से वो शरीर के अंदर दूसरी बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है। इसको ठीक करने का सबसे सही तरीका है होम्योपैथी। तो इस तरह का अगर वार्ड्स हैं तो होम्योपैथी आपको अपनाना चाहिए। ये वार्ड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। कहने का अर्थ है कि यौन संसर्ग से ये वार्ड्स जो हैं फैलते हैं। ये मस्से एक से दूसरे में डायरेक्ट स्किन टू स्किन टच से फैल सकते हैं, और सेक्सुअल कांटेक्ट में होने वाले एरियाज में भी ये फैल जाते हैं। फीमेल में ये लेबिया में हो सकता है, योनि के अंदर भी हो सकता है, गर्भाशय की ग्रीवा में हो सकता है, बाहर लेबिया में हो सकता है, वल्वा में हो सकता है, ग्रॉइन रीजन में भी हो सकता है, एनोरेक्टल रीजन में यानी एनस के आसपास भी ये हो सकता है। मेल्स में भी एनस के आसपास हो सकता है, ग्रॉइन में हो सकता है, पेनिस में हो सकता है, स्क्रोटम यानी अंडकोश में हो सकता है। इन अंगों में ये हो सकता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम में आपको उभार देखने को मिलेगा, और ये उभार जो है एक दो हो सकते हैं। साइज इनका छोटा भी हो सकता है, छोटे से थोड़े बड़े साइज के भी हो सकते हैं, और ये जो है इक्के दुक्के पहले बनते हैं, बाद में ये और बढ़ते जाते हैं, तो आपस में क्लस्टर बना करके गुच्छा बना सकते हैं और ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। अगर हम फीमेल्स में देखें तो अगर योनि के अंदर इस तरह के जेनाइटल वार्ड्स या मस्से हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उनसे ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके सिम्टम्स में ईचिंग, टेंडरनेस और बर्निंग भी हो सकती है। जनरली पेनलेस भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें छूने से दर्द हो सकता है, या फिर इनमें जलन हो सकती है,
या खुजली हो सकती है। तो इस तरह के इनके लक्षण होते हैं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो इसमें एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये अपने आप कुछ सालों में ठीक हो जाए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये बढ़ते जाते हैं और क्लस्टर्स बना लेते हैं, गुच्छे गुच्छे में हो जाते हैं और ज्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जैसा कि मैंने बताया, ये प्री कैंसरस हो सकते हैं और इसकी वजह से फिर कैंसर भी हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, लेकिन अगर आप एलोपैथिक या सर्जिकल ट्रीटमेंट अपनाते हैं तो इसको फिर से रिकरेंस हो जाता है, इसलिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाइए। क्या इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है? हाँ दोस्तों, इसके लिए एलोपैथी में गार्डासिल नाम की एक वैक्सीन आती है जो लगवाने से ये वार्ड्स होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कुछ कुछ दवाइयों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, लेकिन कोई भी दवाई आप अपने से मत लीजिए, इसको डॉक्टर को दिखा करके लेना जरूरी है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग जरूरी है कि कहीं ये प्री कैंसरस तो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहली मेडिसिन है थूजा। थूजा के बारे में सभी जानते हैं कि ये साइकोटिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर एनोजेनाइटल रीजन में इस तरह के वार्ड्स हैं, एनस के आसपास, थाई के आसपास, स्क्रोटम में, पेनिस में या वेजाइना के आसपास फीमेल्स में इस तरह के अगर मस्से हैं जो कॉलीफ्लावर लाइक हैं, यानी देखने से उनका अपीयरेंस फूल गोभी की तरह दिखता है, तो इस तरह के अगर वार्ड्स हैं तो उसके लिए थूजा जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। गोनोरिया के सप्रेस होने के बाद अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी को आती है तो उसमें भी यह मेडिसिन अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को हम इसमें आजमा सकते हैं। 1M पोटेंसी में हम हर हफ्ते इसको दे सकते हैं और एक्सटर्नली भी थूजा का ऑइंटमेंट आता है, उसको भी इस पे अप्लाई किया जा सकता है। अगली मेडिसिन है सिनाबेरिस। सिनाबेरिस मेडिसिन जो है पेनिस के वार्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी के पेनिस में यानी पुरुषों में, लिंग में अगर इस तरह के मस्से बन गए हैं तो उनको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ग्लांस पेनिस में सूजन आ जाए रहती है, स्किन जो है पीछे करने से जलन होने लगती है और टेंडरनेस यानी वहां पे दर्द हल्का हल्का बना रहता है। इस तरह का अगर लक्षण है जिसमें जलन है और स्किन पीछे करने से तकलीफ हो रही है, मस्से बहुत सारे बन गए हैं जिसमें से बदबूदार ब्लीडिंग भी हो सकती है, और ऐसा अगर लक्षण है और खास करके पेनिस हेड में अगर इस तरह के मस्से हैं तो उसके लिए सिनाबेरिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इससे फायदा हो सकता है। 30 पोटेंसी में 4-5 बूंद दिन में 3 बार आप इसे पेशेंट को दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है सेबाइना। सेबाइना मेडिसिन मेल या फीमेल दोनों के जेनिटल वार्ड्स में काम करती है। अगर फीमेल्स में भी वार्ड्स ऐसे हैं जो लेबिया के आसपास या वेजाइना में हैं और उसमें बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, या मेल में जो है पेनिस में है जो स्किन को रिट्रैक्ट करने में तकलीफ हो रही है, और सेबाइना के वार्ड्स में पिक्यूलियर सिम्टम ये है कि इसमें इचिंग बहुत इंटेंस रहती है, बहुत ज्यादा खुजली वाले मस्से होते हैं और ये मस्से जो हैं बहुत खुजली करते हैं और जलन होती है। खुजला देने की वजह से वहाँ की स्किन जो है रॉ हो जाती है, जिसकी वजह से जलन होने लगती है। तो इस तरह के मस्से जिनमें खुजली ज्यादा हो, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, तो उसके लिए आप सेबाइना मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। ये आप 30 पोटेंसी से शुरू कर सकते हैं। 5-5 बूंद दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। ऐसे मस्से जिनसे आसानी से ब्लीडिंग होती है, यानी जिनमें से खून आने लग जाता है, इस तरह के मस्से जिसमें से बदबूदार डिस्चार्ज या खून आता है, और मेल जेनिटल्स में, पेनिस में या फीमेल्स में इस तरह के मस्से हैं जिससे आसानी से खून निकल आता है, कॉलीफ्लावर लाइक यानी फूल गोभी के तरह दिखने वाले मस्से अगर हैं तो उसके लिए नाइट्रिक एसिड भी अच्छी मेडिसिन है। 30 आवर में आप इसका 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं पेशेंट को। इससे उसके इस तरह के मस्से जो हैं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है महिलाओं के मस्सों के लिए अच्छी मेडिसिन है। अगर योनि और वल्वा के आसपास ऐसे मस्से हो गए हैं जो कि पेडंकुलेटेड हैं, यानी एक सक्रिय ग्रीवा से ये लटक रहे हैं, इस तरह के अगर मस्से हैं जो लटके हुए से प्रतीत हो रहे हैं, थोड़े इलोंगेटेड रहते हैं, लंबे से रहते हैं, तो इस तरह के मस्सों में जो आइसोलेटेड हैं यानी अलग अलग हैं, क्लस्टर या झुंड गुच्छा नहीं बना है इनका, तो इस तरह के मस्सों में आप लाइकोपोडियम मेडिसिन 30 पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार दे करके देख सकते हैं। अगली मेडिसिन है नेट्रम सल्फ।
टेंडेंसी टू वार्ड्स, ये बहुत ही अच्छी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। अगर बार बार किसी को इस तरह के मस्से हो जाते हैं तो जेनिटल वार्ड्स की ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। आप इसे 200 पावर में जो है हफ्ते में एक बार या पेशेंट की कंडीशन अनुसार रिपीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन की सीवियरिटी ज्यादा है तो आप बार बार भी दे सकते हैं। मुलायम और मांसल वार्ड्स जो बार बार हो जाते हैं, इस तरह के मस्सों के लिए नेट्रम सर्फ जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फिर चाहे वो महिलाओं में हो या पुरुषों में हो, यौन अंगों के ऐसे मस्सों के लिए यह बहुत ही अच्छी दवाई है। ये बहुत ही अच्छी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जिसका खास सिम्टम है टेंडेंसी टू वार्ड्स, यानी एक बार ठीक होने के बाद बार बार अगर किसी को इस तरह के जेनिटल वार्ड्स हो जाते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। वेजाइना में इस तरह के मस्से जो आसानी से ब्लीड करते हैं उसके लिए फास्फोरस भी एक अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम मेडिसिन हम ऐसे केसेस में देते हैं जो मस्से जो हैं ग्रीष्म ऋतु में जो है गायब हो जाते हैं और ठंड में फिर से बन जाते हैं। तो इस तरह के मस्से अगर हैं तो उसमें सोराइनम मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस तरह से आप होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा करके जब सही मेडिसिन लेते हैं तो ये मस्से पूरी तरह से अपने आप झड़ करके गायब हो जाते हैं, पूरा डिसअपियर हो जाता है, नए मस्से निकलने बंद हो जाते हैं और आपकी कंडीशन बिना किसी सर्जरी के क्योर हो जाती है। दोस्तों, ये जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, लेकिन ये बिना सेक्सुअल कांटेक्ट के भी हो सकता है। कंडोम का इस्तेमाल करने से जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने की चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसका इस्तेमाल इनको रोक नहीं सकता है होने से। तो इस तरह की कंडीशन में कोशिश करनी है कि सेक्स को अवॉइड करना है, और अगर करते हैं तो उस स्थिति में कंडोम का इस्तेमाल करें। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो होता है वो कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक हो सकता है। जब आपको इन्फेक्शन लगा तभी आपको मस्से निकल आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपको 6 महीने के बाद भी मस्से उत्पन्न हो रहे हों। इसके प्रिवेंशन के लिए ये ध्यान रखें कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स बिल्कुल भी न रखें और अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो इस तरह के मस्सों से आप बच सकते हैं। अगर आपको इस तरह के मस्से हो गए हैं तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयों को खाने से ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे और नए मस्से निकलेंगे भी नहीं। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी होम्योपैथ को दिखाइए, बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी दवाई मत लीजिएगा। अच्छी तरह से दिखाने जरूरी है, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग जरूरी है कि कहीं ये प्री कैंसरस तो नहीं है। तो इस तरह से अगर ये प्री कैंसरस निकलता है तो उस स्थिति में गंभीरता से ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों, चिकित्सक को दिखाने में संकोच बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने नजदीकी होम्योपैथ को दिखाइए, ये पूरी तरह से डिसअपियर होकर ठीक हो जाएंगे, नए मस्से निकलेंगे नहीं। और अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी इस तरह की जानकारियां लेकर के आऊं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।